हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 23 में आए हुए बहुत बड़े बदलाव की। यहां पर लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है कि क्या सही में 7 लाख की इनकम पर 0 रुपए का टैक्स लगने वाला है। क्या हमारी जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट थी 2.5 लाख की, क्या वो सही में 3 लाख कर दी गई है। तो इस तरीके से काफी सारी कंफ्यूजन है। आज इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या बजट में मेन बदलाव आया है जो यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी जो आप रिटर्न भरने वाले हैं और जो आगे भरेंगे अगले साल। तो क्या इम्पैक्ट कैसे चलने वाला है, आज उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि आपके लिए न्यू रिजाइम बेनिफिशियल रहेगा या फिर ओल्ड। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंफ्यूजन की कि न्यू जो रिजाइम आया है, न्यू रिजाइम में क्या रेट लगने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। 2022 से इस फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, उसकी रिटर्न आप 1 अप्रैल 2023 के बाद भरने वाले हैं। तो उसके लिए क्या यहाँ पर स्लैब अप्लाई होगी, मतलब जब आप रिटर्न भरने जाएंगे अभी, तो उस रिटर्न पे कौन सी स्लैब अप्लाई होने वाली है। प्लस जब आप सैलरी के लिए यहाँ पर पहले ही टीडीएस वगैरह डिडक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या स्लैब अप्लाई होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जब आप रिटर्न नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में भरने वाले हैं, तो उस पर क्या स्लैब अप्लाई होंगे न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग। तो उसके बारे में अभी हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अप टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये आपका इस बार जो आप रिटर्न भरेंगे उस पर ये स्लैब आपके अप्लाई कि 0 से 2.5 लाख तक इनकम है तो 0 रुपए का टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 to 750 देन 10%, 7,50,000 से 10 लाख है तो 15, एंड 10 लाख से 12,50,000 है तो 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25 और 15 लाख से अब 30%। तो ये अभी आपका जो रिसेंटली रिटर्न भरी जाएगी 1 अप्रैल के बाद, उस पर ये रेट्स अप्लाई होंगे। बट देखिए, फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो भी आपकी कमाई होगी, जिसकी रिटर्न आप जो है यहाँ पर भरने वाले हैं अगले साल। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। अगले साल जो आप रिटर्न भरेंगे ना, उसके लिए ये स्लैब अप्लाई होंगे। तो देखिए, 0 से 3 लाख पर 0% रेट लगेगा आपका। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5%, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10%। सिमिलरली देखिए, सब में 3 लाख रुपए का गैप रखा गया है। पहले देखिए 2.5 लाख का गैप होता था, अब 3 लाख का गैप रखा गया है, जिससे कि देखिए एक स्लैब जो है वो यहाँ से कम हो गई है। देखिए 25% का जो रेट है वो हटा दिया गया है। और देखिए लास्ट वाली स्लैब बिल्कुल सेम रखी गई है। 15 लाख से ऊपर जैसे आपकी इनकम जाएगी, सेम स्लैब लगेगा 30% का। ये तो हो गई स्लैब की बात है। अब बात आती है कि न्यू रिजाइम में आप कौन कौन से डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको सेक्शन 16 में मिलती है, सैलरीड पर्सन को मिलती है, आप उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। सेकंड देखिए, जो भी यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है, इनकम इन नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, सेक्शन 57 में इसकी आपको डिडक्शन मिलती है, तो वो भी यहाँ पर क्लेम की जा सकती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ डिडक्शन है जो यहाँ पर न्यू रिजाइम में आप क्लेम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डाउट आता है कि ओल्ड रिजाइम की क्या स्लैब रेट है, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है। तो देखिए, ओल्ड रिजाइम की जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। अगर आप 60 ईयर से कम के हैं तो आप पर वही 2.5 से अबव टैक्स की रेट्स स्टार्ट होंगी। अगर आप 60 टू 80 में फॉल करते हैं तो आप पर जो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 80 ईयर से अबव है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख तक आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये बिल्कुल सेम अप्लाई होंगे। बस एक यहाँ पर चेंज आया है कि अब से ओल्ड रिजाइम जो है वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि न्यू रिजाइम आपका डिफॉल्ट होगा। मतलब क्या, देखिए, ये जो डिफॉल्ट वर्ड है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न न्यू में भरी जाएगी। तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप ओल्ड या न्यू रिजाइम में यहाँ पर रिटर्न भर सकते हैं, जिसमें भी आपको ज्यादा टैक्स का बेनिफिट हो। तो देखिए, अब बात आती है किसमें टैक्स का ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके लिए पहले कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही होगी, 7 लाख कैसे यहाँ पर टैक्स फ्री हुई। क्योंकि न्यू रिजाइम में देखिए 3 लाख से 6 लाख पर 5% और 6 लाख से यहाँ पर 10% लग रहा है। तो 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर 87A में एक रिबेट मिलती थी। ओल्ड रिजाइम में ये जो रिबेट थी वो थी 5 लाख की इनकम तक। मतलब अगर आप 5 लाख तक रुपए कमा रहे हैं तो आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी। ऐसे देखिए, न्यू रिजाइम में अब ये चेंज आया है कि अगर
आपकी 7 लाख से कम की इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगी 25,000 की, जो कि यहाँ पर काफी बड़ा चेंज है। तो देखिए इसकी वजह से आपकी 7 लाख की इनकम बन जाती है यहाँ पे टैक्स फ्री। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्लैब की, देखिए 3 लाख से 6 लाख पर 5%, तो 3 लाख की इनकम पर जो ये 5% लगा तो 15,000 रुपए टैक्स हुआ। फिर देखिए 6 लाख से 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं, 1 लाख पर 10% अगर हम निकालें तो ये हुआ 10,000। तो 15 प्लस 10 25। तो देखिए 25 की तो हमें एग्जम्पशन ही मिल रही है। तो यहाँ पर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनी उसमें से रिबेट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा टैक्स क्या हुआ? जीरो। बात यहाँ पर है, अगर आपकी 7 लाख से एक भी ऊपर इनकम हुई ना, मतलब 7 लाख 1 रुपए अगर आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 25,001 रुपए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कन्फ्यूज़न आई होगी आपके माइंड में, न्यू और ओल्ड, कौन-सी रिजाइम अब ज़्यादा अच्छी है? तो उसके लिए भी देखिए हमने एक कंपैरेटिव शीट बनाई है, जो कि थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी कर देगी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से 9 लाख के बीच में, तो आपका टैक्स कितना फ़ॉल कर सकता है, या फिर थोड़ा-सा आप इससे आइडिया ले सकते हैं इस शीट से कि आपका टैक्स कितना अराउंड हो सकता है। प्लस न्यू रिजाइम बेनिफिशियल रहेगी या फिर ओल्ड। तो देखिए ये हमने एक एग्जांपल, एक ऐसी सिचुएशन में लिया अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डिडक्शन के साथ भी आपको एग्जांपल अच्छे से डिटेल में समझाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो देखिए, अगर 0 से 5 लाख तक इनकम है तो आपका न्यू रिजाइम में टैक्स नहीं लगेगा, सेम ओल्ड में। बट देखिए अगर 7 लाख तक इनकम है तो न्यू के अकॉर्डिंग नो टैक्स, बट ओल्ड में टैक्स लग रहा है 54,600 का, बहुत ज्यादा टैक्स। आप तो न्यू रिजाइम में देखिए 46,800 का टैक्स लगेगा, बट ओल्ड में देखिए 96,200, कितना ज्यादा अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स का जो डिफरेंस है देखिए यहाँ पर न्यू में और ओल्ड में टैक्स बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है। तो हम कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि फिलहाल जो ये बजट में चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगले साल भरने वाले हैं, वो यहाँ पर न्यू रिजाइम में भरना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टिल अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।